जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन वे में। एक लंबे समय अंतराल के बाद फिर से मैं हाजिर हूं आप सबों के समक्ष जेएसएससी सीजीएल 2023 का मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैं आप लोगों को 20 क्वेश्चन का ये सेट लेकर के आया हूं और ये 20 का क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आप लोगों को इस वीडियो में कराऊंगा। 20 अगर नहीं हो पाता है तो 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन में आज की वीडियो में बताऊंगा और आगे के 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन में अगले वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर बनाते हैं। देखिए हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सोनल और अर्जुन मिलकर एक कार्य को 57 दिन में करते हैं। सोनल प्लस अर्जुन मिलकर के एक काम को कितने दिन में करते हैं? 57 दिन में करते हैं, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है अर्जुन और रोहन, अर्जुन और रोहन जो है वो उसी काम को पूरा करने में 38 दिन का समय लगाते हैं। और रोहन और सोनल, रोहन प्लस सोनल जो है उसी काम को पूरा करने में 38 दिन का समय लगाते हैं। तो सोनल, अर्जुन और रोहन मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो सोनल और अर्जुन, अर्जुन और रोहन और सोनल, ये लोग जो है क्रमशः 57 दिन, 38 दिन और 38 दिन में काम को पूरा करते हैं। आपको बताना ये है कि अगर तीनों का तीनों मिल जाए तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको 57, 38 और 38 का एलसीएम निकालना होगा। तो ध्यान रखिए ये जो 57 है ये 19 का पहाड़ा में आता है, 19 तिया 57, और ये आपका आता है 38, 19 दूना का 38, ठीक है ना। कितना? 19 दूना का 38, और ये भी कितना आ रहा है? 19 दूना का 38, ठीक है ना। इसका एलसीएम निकालना बहुत ही आसान है। आप सिंपली क्या कीजिए ना, 3, 2 और 2 का एलसीएम निकालिए जो होगा 6, और 19 से गुना कर दीजिए तो आपका यहां पर हो जाएगा 19 गुना 6। आपको इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो 19 को 6 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखिएगा तो 19 पचे आपका क्या होता है? 18 पचे होता है 90, 19 पचे 95, 95 में अगर आप 19 जोड़ते हैं तो आपका कितना हो जाएगा? 114 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 114, यानी 19 का पहाड़ा में 6 बार में कितना आता है? 114 आता है। जिनको टेबल याद नहीं है वो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, यानी कि हम ये मान लेंगे कि टोटल काम कितना? 114 काम है, या आप मान सकते हैं 19 गुना 6 काम है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए एस और ए मिलकर के 57 दिन में 19 गुना 6 या 114 काम करता है, तो एक दिन में ये लोग कितना करेगा? तो सिंपली इसको क्या कीजिए, 57 से भागा दे दीजिए। यहां ध्यान दीजिए 19 गुना 3, 19 गुना 3, 19 या कितना? 19 या क्या होता है? 57 होता है, तो यहां पे क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा। या सीधा सीधी आप क्या कीजिए ना, 114 को 57 से भागा दीजिए, आपका 2 आ जाएगा, ठीक है ना। 38 दिन में 114 काम, तो एक दिन में कितना काम? 3 काम। उसी तरह से ये 38 दिन में 114 काम, तो एक दिन में कितना काम? 3 काम। इसको आप जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 3 + 3 6 2 8। ये जो 8 काम हुआ ना, ये 2 दिनों का काम हुआ। क्यों? क्योंकि देख लीजिए एस और ए यानी कि सोनल और अर्जुन का 2 दिन का काम, और अर्जुन और रोहन का 2 दिन का काम, और रोहन और सोनल का 2 दिन का काम। कितना हो गया टोटल? दोनों का, तीनों का 2-2 दिन का काम, 8 काम। तो एक दिन का काम कितना? 8 भागा 2 यानी कि 4 काम। यानी कि तीनों मिल करके एक दिन में करता है कितना काम है? 4 काम। करना कितना काम है? 104। तो 114 को आप 4 से भागा दीजिए, 114 को 4 से आप भागा दीजिए। देखिए 2 बार में कटेगा, ये हो जाएगा आपका 57, और नीचे में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 57 का आधा, तो 57 का आधा ना करके आप 56 का आधा कीजिए। 56 का आधा कितना होता है? 28 होता है, ठीक है ना। और बच गया हमारे पास 1, 56 और 1 57, तो 1 का आधा कितना? आधा, यानी कि 28.5 इसका आंसर हो जाएगा, जो देखिए आपका ऑप्शन नंबर 4 में यहां पर गिवन है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का एलसीएम और उसके एचसीएफ, दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 15 गुना है। एलसीएम जो है वो 15 गुना है किसका? एचसीएफ का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है लघुत्तम और महत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का योग 112 है। यानी कि एलसीएम में अगर आप एचसीएफ को जोड़ दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? 112 मिलेगा। आगे कहता है यदि उनमें से एक संख्या 49 है, देखिए 2 संख्याओं का यहां पर बात कर रहा है, जिसमें से एक कितना है? 49 है, और दूसरा हम लोगों को यहां पर क्या करना है? बताना है। अब ध्यान दीजिए यहां पर एलसीएम जो है वो कितना के बराबर है? 15 एचसीएफ के बराबर है। तो एलसीएम के बदले हम लोग क्या लिख देंगे? 15 एचसीएफ, और ये एचसीएफ कितना हो जाएगा? 16 एचसीएफ, ठीक है ना। तो 16 एचसीएफ का वैल्यू क्या आ जाएगा? 16 एचसीएफ का वैल्यू आ जाएगा 112। अगर आप एचसीएफ का वैल्यू निकालिएगा तो 112/16, ठीक है ना। 16 से इसको भागा दे दीजिए, कितना बार कटेगा? 7 बार में कटेगा, ठीक है ना। 16 का पहाड़ा 7 बार पढ़िएगा तो क्या आएगा आपका? 112 आएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए एचसीएफ क्या निकल कर आया? 7 निकल कर आया। यानी कि जो संख्या बी होगा
ए तो हमारा 49 है और जो संख्या बी होगा उन दोनों का एचसीएफ कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कोई भी संख्या जिसका आप एचसीएफ निकाल रहे हैं वो अपने एचसीएफ से भाग लगता है। आप ऑप्शन में देखिए कौन कौन 7 से भाग लगता है। तो 7 से 24 नहीं लगेगा, 7 से 15 नहीं लगेगा, 7 से 18 नहीं लगेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है ना, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यहाँ पर, बीमारी के वजह से एक व्यक्ति का भार 1 महीने में 80 केजी से घटकर 64 केजी हो गया। पहले बेचारे का वजन था 80 केजी, जो घटकर कितना हो गया, 64 केजी हो गया। आपको बताना है व्यक्ति के भार में कितने प्रतिशत की कमी आई। तो इनिशियली यानी शुरुआत में कितना वजन था, 80 था, घटकर कितना हो गया, 64 हो गया। ठीक है ना, आप क्या कीजिए यहां पर कितना कम हो रहा है वो बताना है। तो 80 में 64 घटा लीजिए। तो 80 में अगर आप 64 घटाएंगे क्या आएगा, आपको 16 आएगा। और परसेंटेज निकालना तो 100 से गुना कर दीजिए। ये 16 एकम 16, 16 25 80, 5 से लगाइएगा भागा, कितने बार में लगेगा, 20 बार में लगेगा। यानी कि उसका वजन जो है वो क्या हो गया है, 20% कम हो गया है, जो यहां पर आपका सेकेंड वाली ऑप्शन में गिवन है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में एक टेबल फैन को 2827 रुपया 6 पैसा में बेचने पर, इसे 2230 से बेचने पर होने वाली हानि से 14% का लाभ होता है। ध्यान दीजिएगा यहां पर जो हानि हो रहा है उससे 14% का ज्यादा लाभ होता है। मान लीजिए यहां पर हानि हो रहा है 100 रुपए का, अगर यहां पर हानि हो रहा है 100 का, तो यहां पर लाभ कितना हो जाएगा, 114 का हो जाएगा। ये चीज आपको यहां पर कह रहा है। ठीक है ना, तो कहता है 14% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। हम ये मानकर चलते हैं कि 2230 में बेचने पर 100% का या 100 का हम लोगों क्या होता है, हानि होता है, और 2827.06 बेचने पर 114% का क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है ना, अब ये हानि है और ये लाभ है, इन दोनों का अंतर का अगर हम बात कर लें कितना आ जाएगा, 214 आ जाएगा। ठीक उसी तरह से इन दोनों का अंतर का बात हम लोगों को करना होगा। ठीक है ना, देख लीजिए इतना में बेचने पर इतना हानि हो रहा है और इस रेट में बेचने पर इतना का क्या हो रहा है, हम लोगों को लाभ हो रहा है। तो इन दोनों का अंतर हम लोग ले रहे हैं, तो हमको इन दोनों का अंतर लेना होगा। ठीक है ना, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 2827.06 में माइनस करना है 2230 को। अगर आप इसको माइनस कीजिए तो क्या आ जाएगा आपका, 597.06 आ जाएगा। यानी कि 214 का वैल्यू क्या हो गया, 214 का वैल्यू हो गया 597.06। अगर आप इसको काटिएगा, अगर आप इसको भाग लगाइएगा तो ये 1 जाएगा और ये होगा 2.79, ये होगा आपका 2.79। इसको आप लोगों को रफ में डिवाइड करना होगा क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है डिवीजन यहाँ पर करना। ठीक है ना, तो 1% का वैल्यू कितना हो गया, 2.79 हो गया। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर 100 का हमको क्या बोला, लॉस बोला है। तो 1 का वैल्यू है 2.79, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100 बराबर हो जाएगा 279। यानी कि 2230 में बेचने पर हम लोगों का लॉस कितने का हो रहा है, 279 का हो रहा है। यानी कि हमारा सीपी जो है वो कितना हो जाएगा, हमारा सीपी हो जाएगा 2230 प्लस 279। ठीक है ना, अब 2230 में 270 आप जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पर 2500 और 9 कितना हो गया आपका, 2509। ठीक है, हमारा सीपी क्या हो गया, 2509 हो गया। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, तो सेलिंग प्राइस क्या है, तो यहां कह रहा लाभ होना चाहिए 14% का, किस पर, तो 2509 पर 14% का लाभ होना चाहिए। यानी कि सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2509 का 114%। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 114%। अब ध्यान दीजिए यहां पर 9 को 4 से गुना अगर आप करते तो 9 चौक 36 होता है। ठीक है ना, 9 चौक 36 होता है। अगर आप यहां पर सारे ऑप्शन को देख ले तो कहां पर आपको इकाई का अंक पर 6 नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 में यहां पर आपको 6 नजर आ रहा है, इसलिए इसका आंसर जो है वो 2 ही हो जाएगा। पूरा कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो कैलकुलेशन यहां पर कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में एक कपड़े की दुकान ने 60% की छूट की घोषणा की। रिवान छूट पे 810 रुपए बचाना चाहता था। ऐसा करने के लिए उसे कितने शर्ट खरीदने चाहिए यदि प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य 540 रुपया है। ध्यान दीजिए यहां पर दुकानदार घोषणा करता है कि 30% का छूट दिया जाएगा। ठीक है ना, एक लड़का है जो चाहता है कि उसको टोटल 810 रुपए का छूट मिले, तो उसको कितना शर्ट खरीदना होगा। अब ध्यान दीजिए एक शर्ट का कीमत कितना है, 540 रुपया।
जिस पर आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है 30% का, तो 540 का 30% निकाल लीजिए। 540 का 30% आपको निकालना है। तो ध्यान दीजिए, किसी भी संख्या का 10% अगर आपको निकालना है तो उसको सिंपली 10 से भागा दे दीजिए। तो 540 को अगर आप 10 से भागा देंगे क्या आएगा, 54 आएगा। लेकिन हमको 10% नहीं 30% निकालना है, तो 10% अगर 54 है तो 30% कितना हो जाएगा, 54 गुना 3, कितना 54 गुना 3, गुना कर दिए, 4 तिया 12 का 2 बचा 1, 5 तिया 15 1, 16, कितना 162 रुपए। यानी कि एक सेट पर उसको कितना बचत हो रहा है, 162 रुपए बचत हो रहा है। उसको बचत चाहिए कितना, 810 रुपया, और एक पर बचत कितना हो रहा है 162। तो 810 को 162 से आप भागा दे दीजिए, आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। देखिए काटते हैं हम लोग 2 से, 2 8 16, 2 1 2, ठीक है ना। या आप 81 से आप काट दीजिए इसको। देखिए 2 से काटने पर ये 81 आ जा रहा था, हम इसको 81 से ही काटते, ठीक है। तो ये 2 बार में कटेगा और ये 10 बार में कटेगा, ठीक है ना। और फिर 2 से ये कट जाए कितने बार में, 5 बार में। यानी कि उसको कितना सेट खरीदना होगा, तो 5 सेट खरीदना होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में यहां पर गिवन है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, कह रहा है 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 79 रुपया, सॉरी 89 रुपया है। यदि एक वस्तु का मूल्य 35 है तो शेष 9 वस्तुओं का औसत मूल्य क्या है। ध्यान दीजिए, 10 का औसत मूल्य कितना है, 89 रुपया। तो 10 से गुना कर देंगे कितना आ जाएगा, 890 रुपया 10 वस्तु का मूल्य है, जिसमें से एक वस्तु का मूल्य कितना है, 35। आप 35 घटा दीजिए, 890 में अगर आप 35 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 855। ये 855 जो है वो कितने वस्तु का मूल्य है, 9 वस्तु का मूल्य है। तो एक वस्तु का मूल्य निकालने के लिए इसको क्या करना होगा, 9 से भागा देना होगा। अब ध्यान दीजिए, 9 9 81, ठीक है। 85 में 81 का कितना बचा, 4 4 और ये 5 45, 9 5 45, कितना आया, 95 रुपया, ठीक है ना। क्या आया, 95 रुपया, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में, कह रहा है एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, फिर वह उस पर 20% की छूट देता है, ठीक है ना। उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। ध्यान दीजिए, 100 रुपए के सामान पर वो लिख दिया कितना, 115 रुपया, और उसके बाद 20% का छूट दे रहा है, ठीक है ना। तो 115 का 20% होता कितना है। तो ध्यान रहे, कभी भी अगर किसी संख्या का 10% निकालना है, ये आपको पता है क्या होता है, 10 से भागा देना होता है। तो 115 को 10 से भागा दीजिए, कितना आएगा, 11.5 आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा, 11.5 आएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, 20% चाहिए। तो 10 का दुगना होता है 20, तो ये 10% का वैल्यू है 11.5। तो 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11.5 का डबल, तो 11.5 का डबल कितना हो जाएगा, 23। यानी कि 115 में 23 का छूट दे दिया जाता है। 115 में 23 अगर आप घटाते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, 92 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 92 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 100 रुपए के सामान को कितना बेच रहा है, 92 में बेच रहा है। यानी कि 100 रुपए पर उसको कितना लॉस हो रहा है, 8 का लॉस हो रहा है। यानी कि 8% का लॉस, यानी कि हानि हो रहा है, जो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 5632 मीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 16 मीटर है तो इसकी गहराई ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, क्षमता, क्षमता यानी कि आयतन। तो आपका बेलनाकार टैंक का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, जिसका वैल्यू यहां दिया हुआ है 5632, ठीक है ना। क्या दिया हुआ, 5632। अब यहां पर जो दिया हुआ है ये व्यास दिया हुआ है, तो व्यास दिया है 16, तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो 16 का आधा कितना, 8, तो आर का वैल्यू हो गया 8। अब पाई का वैल्यू 22/7 ही लेना है आपको हमेशा, जब तक कि क्वेश्चन में ये मेंशन ना कर दे कि पाई का वैल्यू लीजिए। क्या लीजिए भाई, तो 3.14। जब ये बोला जाएगा तभी लेना, अदरवाइज आपको पाई का वैल्यू 22/7 ही लेना है। और आर का वैल्यू 8, और फिर 8 यहां पर गुना एच बराबर कितना, 5632। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह क्वेश्चन आपको दिखाई दे और यहां पर 22/7 लेना पड़ रहा हो, या कह सकते हैं 3.14 लेने नहीं बोला हो, तो ध्यान रखिएगा ये जो नंबर दिख रहा है ना, ये 11 से जरूर कटेगा, ठीक है ना। और आप चेक भी कर सकते, देखिए 5 3 8 6 2 8, दोनों का अंतर कितना, 0, यानी कि ये 11 से भाग लग जाएगा। अब देखिए 11 दूना का 22, इसको काटिए, 11 5 55, 56 में 55 गया बचा 1, 1 और 3 13, 11 1 कम 11 बचा कितना 2, 11 दूना का 22, कितना आया 512 आया। 512 जो होता है वो क्या होता है, 8 का क्यूब होता है, ये सब याद रखना होगा। तो यहाँ पर 2 गो 8 है ना, और यहाँ पर 3 गो 8 है, तो कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 1 तो 8 बच जाएगा। अब 2 से काट दीजिए इसको, कितना बार कटेगा, 4 बार में कटेगा। हमारा h निकल जाएगा कितना, इधर है 4 और ये 7 उधर जाएगा, तो गुना में कितना आ गया, 7 चौके 28 आ गया, ठीक है ना। तो हमारा जो गहराई है, हमारा बोले तो
बेलनाकार टैंक का जो गहराई है वो कितना है 28 मीटर, जो आपका यहां पर 4 वाले ऑप्शन में गिवन है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में? देखिए ए बी का रेशियो कितना 5-6, बी सी का रेशियो कितना 6-7। एक चीज यहां पर देख लीजिए, यहां पर बी कितना है 6 है और यहां भी बी कितना है 6। अब कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से ए का वैल्यू 5 मान लीजिए, बी का वैल्यू 6 मान लीजिए और सी का वैल्यू 7 मान लीजिए। आपको क्या बोला है ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए का रेशियो। तो ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 6, कितना हो गया 11। बी का वैल्यू 6 और सी का वैल्यू 7, कितना हो गया 13। और सी का वैल्यू 7, ए का वैल्यू 5, कितना हो गया 12। ठीक है ना, तो 11 13 12 किस ऑप्शन में है? तो 11 13 12 पहले वाले ऑप्शन में गिवन है, इसलिए हमारा आंसर यही हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है, इस प्रकार बनने वाली नई संख्या ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, 350 को 20% बढ़ाया गया, तो हमने आपको बता चुका 10% निकालने के लिए 10 से भागा दीजिए तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो 20% कितना होगा 35 गुना 2 यानी कि 70, तो 70 बढ़ा दिया गया। अभी कितना हो गया 0 7 5 12 का 2 बचा 1 3 और 1 4, कितना 420। अब 420 में क्या किया जा रहा है 25% का कमी किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या का 25% निकालने के लिए उसको 4 से भागा देते हैं, तो 420 को क्या कीजिए आप 4 से भागा दे दीजिए। ठीक है ना, तो देखिए कटेगा ये 4 कम 4 4 25 20 कितना 105। तो 105 का क्या करना है कमी करना है। अब ध्यान दीजिए 105 20 में से 5 गया तो क्या बचेगा 15, क्या बचेगा 15। आप देखिए तो किसमें 5 5 दिख रहा है इकाई का स्थान पर, देखिए इसी में दिख रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हमको बनाने की कोई जरूरत ही नहीं। ठीक है ना, आप घटा के देख लीजिए 420 में 105 घटाइएगा तो कितना आएगा 315 आएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो आज की वीडियो में 10 ही क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं रखता हूं, बाकी के 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन में अगले वीडियो में दे दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।